Hello students, in the previous video we have seen lesson number 6, measurement of physical quantities. We have seen this lesson. Now today we are going to see lesson number 7, that is motion, force and work. What is motion, force and work? See here, let's recall what is meant by motion. In this picture you have seen this picture. Horse is there, cow is grazing, one man is taking handcraft, gas stove is there. What causes a change in motion? Now we have seen that a change occurs in the motion or the shape of a body when a force acts on it. जब कोई फोर्स अप्लाई होता है बॉडी के ऊपर तो उसके मोशंस चेंज होते हैं. नाउ लेट अस सी हाउ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स. तो अब देखेंगे अब कि वर्क कैसे डन होता है, वर्क कैसे होता है जब कोई फोर्स एक्ट होता है बॉडी के ऊपर. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर देखो डिस्टेंस है ए टू डी, ए से डी तक डिस्टेंस है और इसका डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर्स 8 मिनट्स में हो रहा है कवर. वेट अ मिनट स्टूडेंट्स. Here distance and displacement 50, not it is 50, it is 500 meters in 8 minutes and 700 meters in 11 minutes, 300 meters in 6 minutes. but the actual distance, उसका जो real distance है वो 1000 meters है. 1000 मीटर्स उसका स्ट्रेट डिस्टेंस आ रहा है तो उसको 500 मीटर्स जो 8 मिनट्स में कवर हो रहा है, 700 मीटर्स जो 11 मिनट्स में कवर हो रहा है और 300 मीटर्स जो 6 मिनट्स में कवर हो रहा है. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. रंजीत हाउस इज एट प्लेस ए एंड यहाँ पर रंजीत का हाउस है ए पे. द फिगर अलॉन्ग सेट शोज द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय रंजीत टू रीच हिज स्कूल एट डी. और उसका जो स्कूल है वो टी पॉइंट पे है यहाँ पर. इफ वी डू नॉट टेक डायरेक्शन इनटू अकाउंट वी फाइंड दैट रंजीत ट्रैवर्स द डिस्टेंस इक्वल टू ए बी बी सी प्लस सी डी. However, on doing this, the displacement was equal to AD. यहाँ पर देखो A से B तक जा रहा है वो 500 किलोमीटर्स, B से C तक जा रहा है 700 किलोमीटर, C से D तक. बट द एक्चुअल डिस्टेंस उसका क्या है, A से D तक है. Ranjit's displacement from his house to the school is shown in the picture with the broken line AD. AD is the minimum distance along a straight line from Ranjit's house to the school. उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 1000 मीटर्स है जो एक्चुअल डिस्टेंस है और वो डायरेक्ट ए से डी तक जा रहा है. द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. जो मिनिमम डिस्टेंस से ट्रैवर्स करते हैं स्ट्रेट लाइन में उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. स्पीड एंड वेलोसिटी. Now what is mean by speed? What is the formula for calculating speed? When we say that the speed of a car is 40 km per hour, जब अपन कहते हैं कि 40 km per hour स्पीड है उसकी, there is no need to specify the direction. तो ये डायरेक्शन नहीं बताते, आप उसे स्पीड काउंट करते हैं उसकी. But to predict whether a storm will reach a particular place or not, a mention of its direction is essential. यहाँ see here in this column distance, the length of the route actually traversed by a moving body irrespective of the direction is called distance. distance किसे कहते हैं? the length, जो route का length होता है उस पे जो travel करता है तो उसे डिस्टेंस कहते हैं. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी
और डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? अगर मूविंग बॉडी जहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पर वो एंड कर रहे हैं उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, फाइनल पॉइंट को। इन डिस्प्लेसमेंट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट। डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस और जो डायरेक्शन तक वो पहुंच रहे हैं वो दोनों भी लिया जाता है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जो यूनिट से मेजर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मीटर। इन द एसआई और एसआई एज वेल एज इन द एमकेएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, उस एमकेएस और एसआई सिस्टम, एमकेएस में और एसआई सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है। नाउ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी किसे कहते हैं? जो डिस्टेंस में ट्रैवर्स करते हैं बॉडी स्पेसिफिक डायरेक्शन में और कितने टाइम में ट्रैवर्स करते हैं उसे वेलोसिटी कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। यहाँ पर देखो वेलोसिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और वो कितने टाइम पीरियड में वो ट्रैवल कर रहा है, तो उससे आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड द यूनिट। यहाँ पर आपको यूनिट फाइंड करना है, जैसे फॉर्मूला स्पीड फाइंड करनी है, डिस्टेंस, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड। द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज रिटन एज मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पर देखो यूनिट स्पीड और वेलोसिटी उसे कैसे लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड। Let us now use the above formula to find out Ranjit's velocity and speed when he goes to school as shown in the figure 7.2. The actual distance traversed by Ranjit from home to school. जैसे वो घर से स्कूल तक 3 डायरेक्शन से जा रहा था, ए से बी तक 500 किलोमीटर, बी से सी तक 700 किलोमीटर, 700 मीटर और सी डी 300 मीटर। द एक्चुअल डिस्टेंस इज कितना हो रहा है उसका? 1500 मीटर। टोटल टाइम फॉर द होम टू स्कूल 18 मिनट्स, 11 मिनट्स, 6 मिनट्स, सो 25 मिनट्स। रंजीत डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल AD इज 100 मीटर्स। उसका घर से स्कूल तक जो एक्चुअल डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, वो 1000 मीटर्स था। 10 रंजीत वेलोसिटी व्हेन गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम 1000 upon 25 minutes, 40 meters, 60 seconds. Total is 0.66 meter per second. Ranjit's speed while going to school. उसकी जो स्पीड है स्कूल को जाने की, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले आपने वेलोसिटी फाइंड की है, अब ये स्पीड फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पर वो ट्रैवर्स डिस्टेंस है तो 1500 मीटर्स पर है और 25 मिनट्स, 60 मीटर्स पर 60 सेकेंड्स विच इज 1 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। रंजीत डिड नॉट टेक द स्ट्रेट रूट टू ऑफ मिनिमम डिस्टेंस वाइल गोइंग टू द स्कूल। उसने तो स्ट्रेट पाथ नहीं लिया है स्कूल को जाने के लिए, उसने है तो टर्न्स लिए हैं, इसीलिए उसको टाइम ज़्यादा लगा है। जबकि उसका मिनिमम एक्चुअल डिस्टेंस 1000 है, तो उसको है तो 1500 मीटर्स लगा है उसको टाइम। Therefore, the magnitude of his velocity and speed come out to be different. इसीलिए उसकी जो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी और स्पीड है वो डिफरेंट आ रही है।
Had Ranjit actually gone by the straight route AD, then the magnitude of his velocity and speed would have been the same. अगर वो सीधा A से D तक जाता तो उसकी वेलोसिटी और स्पीड जो रहती वो सेम आती थी.